नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमारे आसपास के बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि भारत से बाहर यानी कि विदेशों में जाकर के काम करते हैं और वहीं पर रहते हैं। ऐसे में जब भी प्रवासी भारतीयों की बात आती है तो यह समाज दो खंडों में विभाजित हो जाता है। ऐसे में किसी पक्ष का यह कहना होता है कि कोई अपना देश छोड़ करके बाहर क्यों जाए, और किसी पक्ष का यह कहना होता है कि अगर कहीं अपॉर्चुनिटी ज्यादा है तो वहां क्यों नहीं जाए। लेकिन जैसा कि इस बीच आपको बता दें, जो भी भारतीय विदेशों में जाकर के रह रहे हैं और विदेशों से अपने घर वालों के लिए पैसा भारत में भेज रहे हैं, तो ऐसे में इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत ही मजबूती मिलती है। जैसा कि अभी हाल ही में विश्व बैंक द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसका नाम है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2023 मुताबिक बीते वर्ष प्रवासी भारतीयों ने 125 अरब डॉलर राशि भारत में भेजी। जैसा कि इस राशि को रेमिटेंस कहा जाता है। ऐसे में दुनिया के सभी देशों में से सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देश की बात की जाए तो उसमें भारत सबसे पहले स्थान पर है। यानी कि भारत के लोग भारत में इतना पैसा भेजते हैं कि दुनिया के कोई और देश के लोग दूसरे देशों से कमा करके उस देश में नहीं भेजते। जैसा कि इस मामले में भारत ने फिलीपींस, चीन, मैक्सिको जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। और विश्व बैंक की रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि पहले जहां अकुशल श्रमिक उन देशों में जाते थे जहां पर कम पैसे मिलते थे, वहीं अब भारत में ऐसे कुशल लोग हो चुके हैं जो कि उन देशों में जा रहे हैं जहां की उन्हें ज्यादा पैसा मिले। जैसे कि अमेरिका हुआ, सिंगापुर हुआ, इंग्लैंड हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, ये उच्च आय वाले देश हैं। ऐसे में भारत के लोग उच्च आय वाले देशों में अपनी काबिलियत के दम पे जा रहे हैं। अगर साल 2022 की बात की जाए तो प्रवासी भारतीयों ने भारत में 100 अरब डॉलर भेजे थे। वहीं साल 2021 की बात की जाए तो 87 अरब डॉलर भेजे थे। और साल 2020 जब कोविड महामारी थी और भारत की अर्थव्यवस्था भी अपने गहरे संकट के दौर में थी, उस समय भी प्रवासी भारतीयों ने 83 अरब डॉलर भारत को भेजे थे। ऐसे में भारत साल 2008 से अब तक प्रवासी से सबसे ज्यादा आय पाने वाला देशों में से पहले स्थान पर है। ऐसे में प्रवासी भारतीयों के द्वारा भारत में भेजी जा रही आय भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काफी अच्छी बात है। ऐसे में इस स्थिति में भारत सरकार भारत से बाहर गए लोगों के लिए भी कई प्रकार की व्यवस्थाएं करती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि रसिया और यूक्रेन युद्ध में भी भारत सरकार ने अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित लाने की व्यवस्था की थी। इसके साथ साथ इजरायल हमास के बीच युद्ध में भी भारत सरकार ने भारत के लोगों को सुरक्षित भारत में लाने की व्यवस्था की थी। जैसा कि अगर बात की जाए साल 2014 से लेकर के अब तक 626 करोड़ रुपए भारतीयों को सुरक्षित भारत में लाने में खर्च हुए। ऐसे में जो भी प्रवासी भारतीय भारत के बाहर रह करके काम करते हैं और अपने कमाए हुए पैसे को भारत में भेजते हैं, तो ऐसे में न केवल उनके परिवार की इससे मदद होती है बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। ऐसे में अगर आपने हमारे जीडीपी जीएनपी वाले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं, जिससे कि आपको इस विषय में और भी अच्छे से समझने में मदद मिलेगी। ऐसे में यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।